स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए 10,000 के रेंज के अंदर आपको यहाँ पे 3 फ़ोन्स लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आपका जो बजट है वो 10,000 के आसपास का है, 10,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 11,000 तक जा सकते हैं, तो मैं 10,500 के अंदर 3 ऐसे फ़ोन सिलेक्ट करके लाया हूँ जिसके स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं और आपको उसे परचेज़ करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो 3 फ़ोन ये हैं Realme 65। जो 3 फ़ोन हैं उनमें एक Realme का है, एक Redmi का है और दूसरा यहाँ पे iQOO का है। ठीक है, iQOO जो सब ब्रांड है आपका वीवो का। Realme C65 जिसकी प्राइस है 10,499 यानी कि 10,500 और Xiaomi Redmi 13C 5G ये भी आपके 10,500 का आता है और iQOO Z9 Lite ये भी आपका 10,500 में मिल जाता है। समरी देख लेते हैं, पहले कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। मीडियाटेक का 6300 डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिल जाता है आपको Realme में। Xiaomi में मिलता है 6100 प्लस का प्रोसेसर और वही सेम 6300 प्रोसेसर मिलता है आपको iQOO में। तो iQOO और Realme में दोनों सेम प्रोसेसर मिल जाता है। ठीक है, डिस्प्ले में भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। 6.67 Realme के लिए, 6.74 Redmi के लिए यानी कि Xiaomi के लिए और 6.56 यहाँ पे iQOO के लिए। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले आपको मिल जाता है यहाँ पे Xiaomi का, Redmi का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो तीनों ही यहाँ पे HD प्लस के डिस्प्ले यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और रियर कैमरा के बारे में बात करें तो 50 मेगापिक्सल है Realme में, Redmi में यहाँ की ये डबल यहाँ पे मिल जाता है आपको थोड़ा सा 50 प्लस 0.08 मेगापिक्सल। ये वाला कैमरा देने की ज़रूरत ही क्या थी, शायद मुझे लगता है 0.08 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए। कम से कम 2 मेगापिक्सल या फिर 5 मेगापिक्सल तो दे ही देना चाहिए था, लेकिन आजकल कोई ऐसा देता नहीं है। फिर भी 10,500 के हिसाब से ये ठीक ठाक है। और यहाँ पे iQOO में 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, डुअल कैमरा सेटअप। ठीक है, चलिए डिटेल में हम फ्रंट कैमरा के बारे में जानते हैं। 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। तो Xiaomi में यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देना चाहिए, या तो 8 दे दो या फिर 16 दे दो, चलेगा। 8 से कम तो नहीं मिलना चाहिए, 5 मेगापिक्सल थोड़ा सा कम है। ठीक है, बैटरी यहाँ पे तीनों में सेम मिलता है। स्टोरेज की अगर बात करें तो 64 GB यहाँ पे, 128 GB और 128 GB। तो Xiaomi में और iQOO में आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जो कि 10,500 रुपये के अंदर बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, 64 GB यहाँ पे Realme 65 ने थोड़ा यहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों में ही आपको 10,500 की प्राइस देखने को मिल जाती है। चलिए अभी डिटेल में हम बात करते हैं। लॉन्च जो हुआ था ये 2024 अप्रैल में हुआ था, 2023 दिसंबर में हुआ था Xiaomi और 2024 जुलाई में ये हुआ iQOO Z9। तो सबसे लेटेस्ट फ़ोन जो है वो है आपका iQOO Z9 Lite। ठीक है, जुलाई 20 में 2024 में ये लॉन्च हुआ था। अभी Android 14 मिल जाता है आपको Realme में, Xiaomi में Android 13 और iQOO में Android 14। Android 14 ही आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं दोनों ही फ़ोन में, लेकिन Redmi में यहाँ पे एक पहला वर्जन मिलता है आपको Android 13 का। UI की अगर बात करें तो Realme में Realme UI, Xiaomi में Mi UI और iQOO में आपको मिलता है Fun Touch OS। ठीक है, सबका अपना अपना UI है। अभी डिटेल में पूरा जानते हैं सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया 6300 डायमेंसिटी, 6100 प्लस की डायमेंसिटी यहाँ पे Redmi में और 6300 यहाँ पे iQOO में। iQOO और Realme में यहाँ पे सिमिलर प्रोसेसर मिल जाता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर तीनों में ही मिलते हैं आपको। ठीक है, जो कि 2.4, 2.2 और 2.4 GHz के आसपास आता है। तो तीनों की स्पीड मुझे लगभग प्रोसेसर वाइज सेम ही लगती है, ठीक ठाक लगेगी। तीनों ही यहाँ पे 64 बिट के आर्किटेक्चर के साथ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसर है। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो तीनों में ही आपको यहाँ पे सेम ग्राफिक्स मिलता है, Mali G57 MC2। ठीक है, रैम यहाँ पे देखा जाए तो तीनों में ही आपको 4 GB का रैम मिलता है। 10,500 अगर ले रहे हैं तो आजकल के जो एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे लगता है कि 6 GB का रैम अगर दे देते तीनों की तीनों तो बहुत बढ़िया होता, कमाल ही हो जाता सच में। फिर भी 4 GB कम नहीं है। ओके, अभी रैम टाइप जो है वही LPDDR4X मिल जाता है तीनों में ही। डिस्प्ले की अगर बात करें तो IPS LCD डिस्प्ले इन तीनों में मिल जाता है आपको। ठीक है, और स्क्रीन साइज़ तो मैंने आपको बताया है, ये 6.67, 6.74, 6.56,
रेजोल्यूशन अगर बात करें तो HD प्लस की यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो पिक्सल्स हैं वो 720x1604 मिलता है आपको। मेरे हिसाब से अगर ये 1080 के ऊपर होता तो ज़्यादा बेटर होता। ये HD प्लस तो है लेकिन FHD नहीं है, ठीक है। फुल HD अगर मिलता इसमें से किसी भी एक फ़ोन में तो वो एक प्लस पॉइंट होता, जिस भी फ़ोन में होता। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो वही 20:9 का आता है, लेकिन यहाँ पे 20.5:9 का आता है Realme C65 में। अगर PPI की बात करें यानी कि पिक्सल पर इंच, 1 इंच के दायरे के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है आपको 269 PPI मिलता है iQOO में। बाकी यहाँ पे 264 और 260 मिलता है Redmi और Realme में। वेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम वेट का आता है iQOO Z9 Lite जो कि 185 ग्राम का आता है। बाकी यहाँ पे 190 और 192 ग्राम का आते हैं आपके Redmi और Realme। कलर्स जो हैं फेदर ग्रीन, ग्लोइंग ब्लैक, स्पीडी रेड, स्टारलाइट ब्लैक, सिल्वर, ये सब कलर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन iQOO Z9 में सिर्फ आपको 2 ही कलर मिलेंगे, एक्वा फ्लो और मोचा ब्राउन। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल के कैमरे तीनों ही फ़ोन में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि f1.8 एपर्चर के साथ आता है और इसमें 80 डिग्री का वाइल्ड एंगल भी है आपका यहाँ पे C65 Realme की तरफ से। बाकी सब में भी वाइड एंगल है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे Realme में Redmi में देखिए 0.08 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा दे दिया गया है। लेकिन iQOO Z9 Lite में आपको एक 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी इसमें आपको डुअल सेटअप में मिल जाता है। iQOO Z9 में यहाँ पे IMX852 ये वाला क्रॉप सेंसर मिल जाता है आपको। दूसरे यहाँ पे कैमरा फीचर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे LED फ्लैश तीनों में ही मिल जाता है आपको। 8150x6150 के पिक्सल्स मिल जाते हैं इमेज रेजोल्यूशन में। एक्सपोजर कंपेंसेशन, ISO कंट्रोल तीनों में ही मिल जाएगा आपको। कंटिन्यूस शूटिंग, हाई डायनामिक रेंज मोड यानी कि HDR मिल जाता है तीनों में ही आपको। और सेम ही फीचर्स लगभग यहाँ पे हैं। 10x तक जूम कर सकते हैं आप Realme C65 में। बाकी इन दोनों में आपको यहाँ पे टच टू फोकस और डिजिटल जूम का यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप तीनों ही फ़ोन में, और बाकी यहाँ पे 4K को यहाँ पे प्रीफर नहीं किया गया है। प्राइस रेंज के हिसाब से 4K यहाँ पे अगर मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, ठीक है। कैमरा सेटअप अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है Realme में, Redmi में 5 मेगापिक्सल और iQOO Z9 में भी 8 मेगापिक्सल का मिलता है यहाँ पे कैमरा। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दे दी गई हैं, जैसे 25 mm की यहाँ पे फोकल लेंथ मिल जाती है आपको C65 में Realme में, लेकिन बाकी दोनों में और कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन वाइड एंगल यहाँ पे दोनों में आपको मिलता है, जहाँ की Realme में और iQOO में, लेकिन Redmi में आपको वाइड एंगल की फैसिलिटी नहीं मिलती है फ्रंट कैमरे में, ठीक है। और 5 मेगापिक्सल ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, सेल्फीज़ का ज़माना है, तो फ्रंट कैमरा थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए था। Redmi यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह गया बाकी दोनों फ़ोन्स के मुकाबले। तीनों ही फ़ोन में यहाँ पे स्क्रीन के फ्लैश मिल जाता है, ठीक है। स्क्रीन जब ब्राइट हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो उस फ्लैश में काम आता है। अभी हम बैटरी की बात करते हैं। 5000 mAh की बैटरी तीनों में ही मिल जाती है आपको। क्विक चार्जिंग की बात करें तो 15 वाट का चार्जर मिलता है आपको Realme C65 में। Redmi में आपको 18 वाट का चार्जर मिलता है और iQOO में भी आपको 15 वाट का ही चार्जर मिलता है, ठीक है। तो 15 वाट 18 वाट आजकल बहुत ज़्यादा मतलब इतने चल नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं ये चार्ज करने के लिए। कम से कम 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का टाइम आपको लग जाएगा 0 to 100% फुल चार्ज होने में, ठीक है। तो 15-18 वाट को हम क्विक चार्ज यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, ओके। क्विक चार्ज वही होगा, मिनिमम 30 वाट का अगर आपका चार्जर रहेगा तो वो फास्ट चार्ज यहाँ पे कहलाया जाएगा, ओके। क्योंकि इतने सारे फ़ोन्स आ चुके हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। प्राइस रेंज ठीक है 10,500, लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ये फ़ोन्स। इंटरनल मेमोरी की अगर बात करें तो यहाँ पे सीधा हार जाता है आपका Realme C65, जिसमें कि 64 GB का ही यहाँ पे इंटरनल मेमोरी मिल जाता है आपको। लेकिन बाकी Redmi और iQOO में आपको 128 GB का यहाँ पे इंटरनल मेमोरी मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं आप Realme C65 को, लेकिन Redmi और iQOO में आपको सिर्फ 1 TB का ही एक्सपेंडेबल मिलता है। 1 TB का कार्ड आज तक नॉर्मली यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो नहीं खरीदते हैं, ज़्यादातर खरीदते हैं 128 GB 256 GB तक खरीद लेते हैं। 1 TB बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 5G सपोर्टिंग तो है ही, सारे 5G बैंड्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे।
वर्सन 5.3 ब्लूटूथ को यहाँ पे सपोर्ट करता है, लेकिन iQOO जो है 5.4 को सपोर्ट करता है, थोड़ा एडवांस्ड है। तीनों में ही यहाँ पे आपको ऑडियो जैक 3.5 mm का मिल जाता है, और जितने भी सेंसर्स ज़रूरी होते हैं वो सारे सेंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा तीनों ही फ़ोन्स में। तो 10,500 के अंदर आपको ये तीनों फ़ोन मिलते हैं। इनमें से कौन सा फ़ोन बेटर है अगर मैं कहूँ तो, अगर कैमरा वाइज आप देख रहे हैं तो आप Redmi 13C को मत लीजिए, आप Realme C65 ले सकते हैं और iQOO भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कैमरा नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं iQOO Z9 Lite को, ठीक है। और Realme भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आपको स्टोरेज भी अच्छा चाहिए, इंटरनल स्टोरेज, तो उसमें आपका Realme C65 जो है वो थोड़ा सा मार खा जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है। 128 GB का यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मिलता है आपको iQOO Z9 में, तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं iQOO Z9 Lite 10,500 के अंदर। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी कैमरा चाहिए तो आप Realme की तरफ जा सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कौन से फ़ोन के बारे में कंपैरिजन जानना चाहते हैं स्पेसिफिकेशंस वाइज, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.